इतने आदमी क्यों बैठे हैं? प्रशासन नाम की चीज होती तो हम इतने आदमी बैठने की जरूरत नहीं थी। हमने निष्पक्षता न्याय होता तो हमें बैठने की जरूरत नहीं थी। आज तक आत्मा ठंडी हो जाती भाई, कातिल ने कत्ल किया, सही सजा मिली। सरकार हमारे साथ न्याय क्यों नहीं कर रही? क्या इस देश के नागरिक नहीं हम? इसकी देश की एकता अखंडता के लिए हमने क्या काम नहीं किया? हमारे बच्चे प्राणों की आहुति देकर बलिदान होकर आते हैं हर रोज, आप अखबार और मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं। फिर भी इतना हमारे साथ भेदभाव क्यों? बर्बर हत्याएं हुई, इतना हेनियस क्राइम किया गया। मैंने तो मेरी लाइफ में ऐसा देखा नहीं। मैंने कश्मीर में भी 11-12 साल ड्यूटी की। हमने अपनी कार्रवाई के दौरान मानवता को प्रथम रखा, इंसानियत और मानवता प्रथम रखी। कभी किसी आदमी को बेगुनाह को टॉर्चर नहीं किया, दुखी नहीं किया। भगवान के घर हम सब ने प्राणों की आहुति देके जाना है। आप पुराना इतिहास पढ़ो, औरंगजेब का दौर पढ़ो, औरंगजेब ने क्या क्या जुल्म नहीं किए। उसी दौरान सरहिंद के नवाब ने गुरु साहब के 2 छोटे साहबजादे 7 साल और 9 साल के गुरु माता को कैसे बेअदबी से मारा, उनको दीवारों में चिढ़वाया। और उसी दौरान सेठ टोडरमल जी थे जिसने उसके अंतिम संस्कार के लिए खड़ी मोहरें लगा करके आज तक इतनी महंगी जमीन नहीं बिकी। वो भी इंसानियत थी उनकी। और उसी जुल्म का इंतकाम भी हुआ। बाबा बंदा बहादुर ने जो उसने जुल्म किए थे वही ऑन द स्पॉट जुल्म का बदला लिया। अगर ऐसे ही हम इस हत्या पे बेलगाम होती रही, ये जुर्म और बढ़ता रहेगा और समाज का एक दिन इतना बड़ा आक्रोश इस सरकार को देखने को मिलेगा। आप श्रीलंका में देखो, श्रीलंका का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर लेके उड़ान भर के, बांग्लादेश का या प्रधानमंत्री शेख हसीना देखो अभी कुछ दिन पहले कैसे गई। जनता में आक्रोश कब फलता है? जब जनता को न्याय नहीं मिलता। हमारे बुजुर्ग मैंने कहते सुने, अंग्रेजों का राज में न्याय ब्याह था। कोई आदमी हत्या करता ओढ़े ऑन द स्पॉट फांसी तोड़ा करते। जिस जगह हत्या करी ओढ़े ले जाके फांसी तोड़ा करते। ईब कौन सी गढ़ चला रही है? सरकार मारी, जज मारे, पुलिस मारी, फिर भी भेदभाव क्यों? हम और ये जो नफरती गैंग है इसने मेरे गांव में 4-5 वारदातें की हैं। ये रामनिवास बैठा, इसके वारदात कर रखी है दानक बरादरी से। हमारा भाई अमल है चमार बरादरी से, उसके साथ वारदात करी। और एक मुर्गी चोरी के केस में झूठा ST एक्ट लगवाया। उसके बाद फिर राजवीर उसके बेटे पे SC ST एक्ट लगवाया। उसको सारा गांव ने सफाई देके रद्द करवाया। ये नफरती गैंग जो समाज को तोड़ना चाहती है, इसका काम सारा दिन युए है कहां तो हमने सुराग मिले और इस समाज की ऐसी तैसी करा। समाज को मिटाने का पूरा काम ये कर रहे हैं। ये साधु का घर है ना, मैं आपको बताऊं। साधु 2 साल का था जब इसके पिताजी गुजर गए। इसके घर में इसकी बूढ़ी माँ थी, वह बीमार थी और 4-5 इसके सिस्टर थी। मेरे गांव राम ने जाकर के इसको माँ को कहा, किसी घर से कोई भी जरूरत की चीजों लिया, बच्चे भूखे नहीं मरने चाहिए, जो भी जरूरत आपको मिलेगी। इंसानियत दिखाई हमने। और ये नफरती गैंग देखो उसी घर से क्या करवा रही है। नफरती गैंग का के कारण ये सारी चीजें हुई है। और नफरती गैंग ने अपनी PhD की डिग्री ले ली 2 हत्याएं करवा के। और कोई मेरा समाज का आदमी बोलना चाहता है, बोल सकता है जी।